इन्होंने अपने Q4 के नंबर पेश कर दिए हैं। नंबर कैसे हैं आइए चर्चा करेंगे। आपको जो है नंबर शो किए जा रहे हैं दोस्तों वो लैक्स में है, तो ज़्यादा परेशानी यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। ओके, सबसे पहले बात करेंगे इंटरेस्ट अर्न की। तो टोटल नंबर ऑफ इंटरेस्ट अर्न अगर आप देखोगे तो कंपनी ने कितना किया हुआ है यहाँ पे, 1 मिनट, वो किया हुआ है लगभग 7,650 करोड़ रुपीज़, जो एक साल पहले किया था 7,661 करोड़ रुपीज़, और पिछले क्वार्टर में 7,543.422 करोड़। तो देखो, बैंकिंग नंबर को हमेशा क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना मुझे अच्छा लगता है, ठीक है ना। और मुझे लगता है बैंक को सही तरीके से अगर जांचना है तो क्वार्टर क्वार्टर नंबर ज़्यादा सही होते हैं। फिर है इंटरेस्ट डिस्काउंट ऑन एडवांसेस और बिल्स में आप देखोगे कितना कमाया है, 5,866.46 करोड़, जो एक साल पहले 5,835.67 करोड़ है। इन्वेस्टमेंट से टोटल कितनी इनकम आई है, 1,383.09, जो एक साल पहले की थी 1,339.58। फिर जो आरबीआई के पास पैसा था उससे उन्होंने कितना इंटरेस्ट कमाया है, वो कमाया 96.34, जो पिछले क्वार्टर में 87.44 करोड़ था। अदर्स अगर आप देखोगे 305.0 के, पिछले क्वार्टर में 319.59 करोड़ था, या 59 करोड़ कहना चाहिए। और इसमें अदर इनकम को आप जोड़ लोगे 1,730.17 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 1,632.62 करोड़ था। तो आपकी यहाँ पर टोटल इनकम कितनी हुई, 9,381.07 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 9,175.84 करोड़ थी, और पिछले क्वार्टर में 9,355.39 करोड़ है। देखो, मुझे पर्सनली अगर आप देखोगे तो टोटल इनकम में आपको ऐसा लग रहा है कोई बहुत अच्छा जंप नहीं है, लेकिन मेरा फोकस ना इस बार यस बैंक कोई बहुत बड़ी जंप नहीं दिखाया है, मुझे ये पॉजिटिव लगता है, क्योंकि अभी बैंक्स जो हैं वो ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं अपनी बैलेंस शीट को क्लीन करने में। मेरा ये देखना है प्रोविजन और एनपीए का क्या हाल है यहाँ पे। तो अच्छी चीज़ ये है कि अभी भी जो इनकम है वो बढ़ी ही है। फिर ये इनकम कमाने के लिए आपने जो इंटरेस्ट अर्न करने के लिए कितना इंटरेस्ट खर्चा किया है, 5,013.20 करोड़ रुपीज़, जो एक साल पहले 5,339.77 करोड़ था। यानी इंटरेस्ट का खर्चा साल दर साल में कम हुआ है, और पिछले क्वार्टर में ये 5,077 करोड़ था, तो क्वार्टर क्वार्टर भी कम हुआ है। ये एक काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है टू बी रियल फ्रैंक। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने हैं, जिसमें पेमेंट टू और प्रोविजंस फॉर एम्प्लॉइज़, यानी एम्प्लॉय को जितना पैसा देना रहता है, और अदर ऑपरेटिंग खर्चे, यहाँ पर है 1,040 करोड़ रुपीज़, जो पिछले क्वार्टर में 1,169 करोड़ था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर एम्प्लॉयज़ का खर्चा घटा है। पिछले साल कितना था, ये 1,016 करोड़ रुपीज़। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस आप देखोगे 1,000 आप कह सकते हैं 709.15 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 1,695.50 करोड़ था। आप सबको मिला लो तो टोटल एक्सपेंडिचर 7,762.83 है, जो पिछले क्वार्टर में 7,942.22 करोड़ था। एक साल पहले ये नंबर 8,041.01 था। आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्रोविजन से पहले, यानी इतना टोटल मैंने धंधा किया है, इनकम कमाया है टोटल, और इतना टोटल मैंने खर्चा किया है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हुआ, 1,618.24 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में कितनी थी, 1,233.62 करोड़, और एक साल पहले 1,314.38। बहुत शानदार नंबर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आई मीन दिस इज टू गुड, ठीक है। बट अब देखते हैं प्रोविजन के बाद क्या हाल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट नो डाउट बहुत अच्छे हैं, बहुत इंकरेजिंग है। अब प्रोविजन में जो हम नज़र डालते हैं वो है 187.55 करोड़ रुपीज़, जो पिछले क्वार्टर में 21.89 था, और एक साल पहले ये 318.07 था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो बढ़ा है प्रोविजन, लेकिन मैं ये कहूँगा इतना नहीं बढ़ गया जो डरावना वाला हो जाए। ईयर ऑन ईयर घटा है। आपके एक्सेप्शनल आइटम के बाद आपका प्रॉफिट कितना रह गया, 1,430.69 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 1,211 करोड़ था, और एक साल पहले ये मात्र 996.31 करोड़ था। ग्रेट नंबर, बहुत ही शानदार नंबर, ठीक है। अब आप यहाँ देखोगे कि नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी आफ्टर टैक्स ये इतना है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नेट ऑफ द टैक्स आपका नेट प्रॉफिट कितना आता है, वो आता है 1,068.42 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 951 करोड़ था। यानी यहाँ पे जंप है, और ईयर ऑन ईयर तो बहुत ही शानदार जंप है। प्राइमा फेसी यस बैंक ने ना बहुत ही अच्छे नंबर दिए हैं। अब आते हैं एक और चीज़ के ऊपर,
पहला क्या है, जो रेशियोज हमको दिखने हैं, एनालिटिकल रेशियो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 15.3 है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है विच इज़ फाइन, ईयर ऑन ईयर ये थोड़ा बहुत घटा है बट स्टिल इट्स गुड। ईपीएस 34 पैसे की आपकी ईपीएस होगी भाई साहब, जो एक साल पहले ना मात्र 23 पैसा थी और पिछले क्वार्टर में 30 पैसा थी, तो 30 से 34 पैसे। मैं फिर कहूँगा ईयर ऑन ईयर नंबर तो बहुत ही शानदार है, बट एज अ बैंक जब आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखते हो नंबर इंकरेजिंग बहुत लगते हैं। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट एनपीएस, ग्रॉस एनपीए 1.3% पे है, पिछले क्वार्टर में 1.5 था, एक साल पहले 1.6 था। नेट एनपीए आपका 0.2 हो गया है, जो पिछले क्वार्टर में 0.3% था और एक साल पहले 0.3% था। मैं फिर कहूँगा ये बहुत बहुत ही ज़्यादा शानदार नंबर है, ठीक है। कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा फिनोमिनल नंबर शो कर रही है यहाँ पे, ठीक है। हर एक क्षेत्र में कंपनी नंबर बहुत अच्छे दिए हैं। अब जब हम देखते हैं ना कि जो सेगमेंट वाइज है वो किस प्रकार के नंबर है, सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर ट्रेजरी में 100 एंड देखो ये सेगमेंट वाइज नंबर है, जिन्होंने सिर्फ पूरा नंबर देखना था वो यहाँ से वीडियो छोड़ सकते हैं। अब हम सेगमेंट वाइज बात करेंगे। 1909.50 करोड़, पिछले क्वार्टर में ये नंबर 1646 था और एक साल पहले ये 1983.99 करोड़ थी। कॉर्पोरेट बैंकिंग से आपने कमाए हैं 3192.72 करोड़, पिछले क्वार्टर में ये नंबर था 3072.53 करोड़ और एक साल पहले था ये 3218.34 करोड़। अब कहाँ पे आते हैं हम लोग, आते हैं रिटेल बैंकिंग में। रिटेल बैंकिंग में नजर डालोगे 3934.80 करोड़ रुपीज़ है, जो एक साल पहले 3903.81 करोड़ रुपीज़ था। पिछले क्वार्टर में ये नंबर 3864.46 करोड़ था। अब इसमें डिजिटल और रिटेल दोनों थी। अदर बैंकिंग से आपने इतना कमाया 315 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 260.38 करोड़ था। अब जब हम देखते हैं, क्या देखते हैं हम देखते हैं कि ये तो रेवेन्यू हुआ, आपने कमाई कितनी की है। देखो ट्रेजरी से 758.34 करोड़ है, जो एक साल पहले 800 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में 595 था। तो ट्रेजरी से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बड़ी शानदार कमाई हुई है। कॉर्पोरेट बैंकिंग से आपने 816.73 करोड़ कमाया है, जो पिछले क्वार्टर में 768.44 था और पिछले साल ये 830 करोड़ था, ठीक है। तो ट्रेजरी मैं ये कहूँगा काफ़ी अच्छा कमाया, कॉर्पोरेट से कमाया। रिटेल आज भी एक लॉस मेकिंग बिजनेस है, 317.96 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में ये लॉस थोड़ा बढ़ा हुआ था, 304.80 था और एक साल पहले ये 764.92 था। तो साल दर साल में रिटेल से लॉस आधे से भी कम हो गया है, ये बहुत अच्छा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है, ये थोड़ा सा ही है, तो इतना वो भी कंसर्निंग नहीं लगता मुझे। ओवरऑल नंबर बहुत अच्छे, सेगमेंट वाइज काफ़ी पॉजिटिव साइन। तो बैंक्स जो हैं अपने आप को जो साफ़ सुथरा करने, बैलेंस की कोशिश कर रहे हैं, वो साफ साफ हमको यहाँ पे नज़र आती है दोस्तों, ठीक है। और हम देखें क्या कंपनी ने कुछ अन्य बातें कही हुई हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।